अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से होती नहीं, खता ईवीएम की कहते हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं उनको शायराना अंदाज में जवाब दिया। राजीव कुमार कहते हैं कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ईवीएम से पार्शियलिटी किया जा रहा है, ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जब उनके पक्ष में किसी राज्य में चुनाव का निर्णय आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब वो लोग इस पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। दरअसल आज 2024 आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा किया और बताया कि भारत में 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसके साथ ही तमाम सवालों के जवाब आज इलेक्शन कमीशन के तरफ से दिया गया। पत्रकार वहां मौजूद थे, लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस के सांसद है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ईवीएम से पार्शियलिटी की जा सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, और चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इलेक्शन कमीशन के तरफ से, राजीव कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि सर ये बताइए, विपक्ष के तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, इलेक्शन कमीशन ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, जो सत्ताधारी पार्टी है उससे साठगांठ है। तब इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि ये लोग जो सवाल खड़ा करते हैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए, राजीव कुमार कहते हैं कि जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जब किसी राज्य में उनके पक्ष में फैसला आ जाता है, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, तब ये लोग तो कुछ सवाल नहीं खड़ा करते। और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर राजीव कुमार शायराना अंदाज में इन लोगों को, यानी कि विपक्ष को जवाब दिए। शायरी कुछ इस प्रकार से उनका था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से होती नहीं, खता ईवीएम की कहते हो। और इसके साथ ही कहते हैं राजीव कुमार की जैसे ही इस चीज को लेकर आया, हमने एक रात पहले यह 2 लाइन लिखी और शायराना अंदाज में उन लोगों को जवाब दिए जो लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके साथ ही राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने 40 केस स्टडी और कई किताब पेश किए, दिखाए जो ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर, जिसपे कह लीजिए कि स्टडी है, तमाम सवाल जवाब है। इस चीज को लेकर राजीव कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि ईवीएम 100% सिक्योर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। ये लोग सवाल खड़ा करते हैं जिनसे खुद वफा नहीं हो पाती है, कोई उनकी खता का ईवीएम पर कह लीजिए दोष दे देते हैं। जो इनकी अधूरी हसरतें हैं वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। और साफ तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया कि ईवीएम 100% सिक्योर है, इससे कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 चरणों के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी पार्टी फ्री की योजनाएं, कोई भी दल फ्री की योजनाएं टाइप का कोई भी योजना ऐलान नहीं करेंगे। कोई भी, सभी भी नेताओं का सोशल मीडिया पर नजर है और कोई भी बयानबाजी, चाहे धर्म का एंगल हो, कई हेट स्पीच पर हर तरह से नजर रखी जा रही है। हर तरह से सोशल मीडिया हो या फिर नेताओं की कह लीजिए भाषणों में बढ़ चढ़कर कह लीजिए कि ऐलान हो, योजनाओं को लेकर ऐलान हो, वोटर्स को लुभावने कह लीजिए वादे किए जाते हो, इस पर सारा नजर तो अब इलेक्शन कमीशन रखेगा। और 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है और जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ आचार संहिता लग गया, लेकिन ईवीएम पर बड़ा बयान इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से आया कि 100% ईवीएम सिक्योर है। जो लोग इस पर सवाल खड़ा करते हैं उनसे खुद तो वफा होती नहीं है, ईवीएम की वफादारी पर वो लोग सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।